नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए लूसेंट जीके के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के 5000 क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र रामबाण सीरीज का पार्ट नंबर 1 लेकर आ गए हैं। ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आप यहां से 5000 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो मैं 100% गारंटी से कहता हूं इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। प्रत्येक पार्ट में आपको 500 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 10 पार्ट्स में ये 5000 क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पहले कवर करवाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? स्पीड क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, सुपर फास्ट। ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों बाइबिल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बाइबिल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कहां पर हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? गिर राष्ट्रीय पार्क है गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष? 1961 में, 1961 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी.के. कार्वे ने की थी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डी.के. कार्वे। नेक्स्ट, कतर देश की राजधानी कहां स्थित है? तो कतर देश की राजधानी दोस्तों दोहा में है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, दोहा। नेक्स्ट, तुर्की देश की राजधानी कहां स्थित है? तुर्की की राजधानी अंकारा में है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अंकारा। नेक्स्ट, शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय दर्शन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में दिया जाता है शंकर पुरस्कार। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ दोस्तों? तो चीन में हुआ गोला बारूद का पहला प्रयोग। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजसमंद झील भारत की किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखना किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है राजसमंद झील। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कहा? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार है दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमोनिया। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी चीन में लाल क्रांति। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1949। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो नर्मदा नदी पर पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नर्मदा। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? तो ये 1955 में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1955 में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संस्कृत साहित्य। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है दोस्तों? तो जीडीपी होता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जीडीपी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है दोस्तों जो। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। बी
ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान योजना को कब शुरू किया गया? तो ये 28 मार्च 2018 में शुरू किया गया, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो देखिए कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 1857। नेक्स्ट है, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था दोस्तों? एडोल्फ हिटलर था नाजीवाद का मुख्य संस्थापक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट, पानी का अनुभार कितना होता है? 18 AMU, 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है पानी का अनुभार, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या है दोस्तों? तो फ्लोरीन सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर फ्लोरीन। नेक्स्ट, मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यकृत के द्वारा होता है पित्त का उत्सर्जन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर यकृत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों सरस्वती सम्मान, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साहित्य। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक दोस्तों ऋषभ देव को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया की राजधानी कहां स्थित है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी दोस्तों प्योंगयांग में है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर सॉरी प्योंगयांग, ठीक है, कहां है? प्योंगयांग में। नेक्स्ट है, कंबोडिया देश की राजधानी कहां है? कहां है? नहोम पेना में है कंबोडिया देश की राजधानी, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना चलेगा। नेक्स्ट, यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मूसा ने की थी, ठीक है, यहूदी धर्म की स्थापना, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में? सुपरफास्ट क्लास, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन यानी रिवीजन क्लास, अंतिम प्रहार, अंतिम रिवीजन, ताबड़तोड़ रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करते हैं 500 क्वेश्चंस के साथ दोस्तों, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 100% आपका एग्जाम निकलेगा। जो क्वेश्चन करवाऊंगा उनसे बार एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना तो आज तक आया है ना ही आएगा। जी हाँ, पिछले 15 सालों से जो बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन दोस्तों बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूं। तो देखिएगा, डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर में है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर सिकंदराबाद। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहां है दोस्तों? मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर मुंबई। नेक्स्ट है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह है दोस्तों, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिएगा, नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कृष्ण प्रथम, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1953 में की गई थी दोस्तों यूजीसी की स्थापना, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1953। नेक्स्ट, बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग हुआ 1974 में, तो भी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 1974। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? तो 4 जुलाई को दोस्तों याद रखना, सूर्य सर्वाधिक दूरी पर रहता है पृथ्वी से, सॉरी पृथ्वी सूर्य से, माफी चाहता हूं, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। किस दिन? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 180 है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट,
पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? जी हां दोस्तों, 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर 360। नेक्स्ट है, अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जानते हैं अंधकार महाद्वीप के नाम से। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो यह है दोस्तों कहां? नई दिल्ली में है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर नई दिल्ली। नेक्स्ट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है? कोयंबटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कोयंबटूर। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था दोस्तों? तो याद रखना, चालुक्य वंश के शासकों ने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर चालुक्य वंश। नेक्स्ट है, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल्ट्रम नाम है भूटान की मुद्रा का। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर नगुल्ट्रम। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना को कब शुरू किया गया था? 2005 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना को। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो याद रखना, घूमर किस राज्य का? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है घूमर। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट है, कैंपबेल नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार राज्य में अवस्थित है कैंपबेल नेशनल पार्क। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है कबीर पुरस्कार। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था दोस्तों? अकबर था मुगल सम्राटों में अनपढ़। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है दोस्तों भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, मकाऊ देश की राजधानी कहां स्थित है? तो मकाऊ देश की राजधानी कहां है? मकाऊ में है मकाऊ देश की राजधानी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों मकाऊ। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां स्थित है? तो सियोल में है दक्षिण कोरिया की राजधानी। कहां है? सियोल में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर सियोल। नेक्स्ट है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था बाइफोकल लेंस का आविष्कार। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली कौन सी है? तो स्टोन फिश है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर स्टोन फिश। नेक्स्ट, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलोग पुरस्कार। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर मंदिर कहां स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों बोरोबुदुर मंदिर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर इंडोनेशिया। देखिए नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है दोस्तों? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर अरब सागर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया गया? 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया दोस्तों भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना को। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहां है दोस्तों? तो सिलवासा में है दादरा और नगर हवेली की राजधानी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर सिलवासा में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान दोस्तों बंदरघट्टा जैविक उद्यान है। कौन सा है? बंदरघट्टा जैविक उद्यान है भारत का प्रथम तितली उद्यान। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। कहां? नई दिल्ली में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर कानपुर।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो याद रखना 5.575 किलोमीटर है महात्मा गांधी सेतु की लंबाई, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। व्हाइट पर्वत कहां पाए जाते हैं दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से एक साथ मिलकर फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। व्हाइट पर्वत कहां पाए जाते हैं, जी हां दोस्तों व्हाइट पर्वत पाए जाते कहां, अमेरिका में पाए जाते व्हाइट पर्वत, अमेरिका में। निग्रो कहां की प्रमुख जनजाति है, तो निग्रो याद रखना उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति निग्रो। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है रोज सागर किस महाद्वीप में स्थित है, तो दोस्तों रोज सागर है अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट है दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के संथानम, कौन थे, के संथानम थे दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16 अक्टूबर। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया 22 जनवरी 2015 में, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया 22 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, नींबू और संतरे में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, कौन सा है, विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां पर अवस्थित है, तो ये दोस्तों धनबाद में अवस्थित है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर धनबाद। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर अप्सरा। नेक्स्ट है सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये पुणे में की गई थी सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट अलीगढ़ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़ मुख्य रूप से, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर ताला। नेक्स्ट है कुतुब मीनार को किसने बनवाया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुब मीनार को, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है ब्रुनेई देश की राजधानी का नाम क्या है, तो बंदर सिरी नाम है ब्रुनेई की राजधानी का नाम, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बंदर सिरी। नेक्स्ट है जापान देश की राजधानी कहां है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, उड़ीसा की कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर कटक। नेक्स्ट बाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो ये ट्राम्बे में स्थित है दोस्तों बाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर ट्राम्बे में। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर संस्कृत। नेक्स्ट है चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की राजधानी है दोस्तों, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट तिरुपति किस पहाड़ी पर स्थित है, तिरुपति किस पहाड़ी पर है, शेषाचलम की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों तिरुपति, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर शेषाचलम। नेक्स्ट सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है, जयपुर में है सवाई मानसिंह स्टेडियम, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर जयपुर। नेक्स्ट
केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो यह है पुणे में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, पुणे में। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दोस्तों 8 अप्रैल 2015 में, 8 अप्रैल 2015 में। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कब खोला गया था? तो 1925 में, 1925 में खोला गया था दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1925। नेक्स्ट, वियतनाम की राजधानी कहां है दोस्तों? तो वियतनाम देश की राजधानी हनोई में है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हनोई। नेक्स्ट है, चंदोली, देखिए चांदोली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है चांदोली राष्ट्रीय पार्क। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था दोस्तों। कहां? मद्रास में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मद्रास। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो श्रीनगर बसा है दोस्तों झेलम नदी के तट पर। किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों श्रीनगर? झेलम नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट है, आईटी का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी का विस्तृत रूप। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है दोस्तों? तो केंद्रीय बजट पेश किया जाता है फरवरी के महीने में। किस महीने में? फरवरी में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फरवरी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंद्रहास तलवार किसका मुख्य हथियार था? तो चंद्रहास तलवार दोस्तों रावण का मुख्य हथियार था। किसका? रावण का। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, रावण। नेक्स्ट है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, धनबाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो पणजी में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पणजी में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? येन नाम है जापान की मुद्रा का। नेक्स्ट, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? सिनकोना से प्राप्त किया जाता है कुनैन। नेक्स्ट है, नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कब शुरू किया गया था? तो 9 मई 2015 में शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 9 मई 2015 में। नेक्स्ट है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 20 होती है दोस्तों कैल्शियम की परमाणु संख्या। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 20। नेक्स्ट है, एक एक्सेल वर्कशीट में कॉलमों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक 256 हो सकती है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 256। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1875 में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1875। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 15 मार्च 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना।
15 मार्च 1950 में। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 मार्च 1950। नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? लेजर का आविष्कार किया टी.एच. मेनन ने। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। लेजर का आविष्कार किया था टी.एच. मेनन ने। नेक्स्ट है, गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैस का दाब मापने के लिए। किसका? मैनोमीटर का। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मैनोमीटर। नेक्स्ट, विजय घाट का संबंध किससे है? विजय घाट का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। लाल बहादुर शास्त्री से। नेक्स्ट है, हांगकांग देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? विक्टोरिया में है। हांगकांग देश की राजधानी विक्टोरिया में। नेक्स्ट, साइप्रस देश की राजधानी का नाम क्या है? तो निकोसिया नाम है साइप्रस देश की राजधानी का। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, निकोसिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, शिमला, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है भारतीय खगोल संस्थान। कहां स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा दोस्तों धर्म को राजनीति से अलग। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था दोस्तों? तो बहलोल लोदी था दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम लोदी ने करवाया था सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, तेनालीराम किनके दरबार में थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में थे तेनालीराम। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 90 डिग्री। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? के.एस. रणजीत सिंह हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, के.एस. रणजीत सिंह। नेक्स्ट, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है ओबरा। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट है, केंद्र व राज्य के संबंध के परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, सरकारिया आयोग का। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है काराकोरम दर्रा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी दोस्तों जीवन बीमा निगम की स्थापना। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे दोस्तों? तो याद रखना, ग्रीस देश के मूल निवासी थे आर्किमिडीज। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ग्रीस। नेक्स्ट है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया? टॉप क्वेश्चन टॉप लेवल के साथ, ठीक है दोस्तों। इनसे बाहर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। 10 पार्ट में 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5000 क्वेश्चन कंप्लीट। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया और आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है 10 के 10 पार्ट आप ज्वाइन करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है अगर तैयारी को मजबूत करना है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 3 भागों में। नेक्स्ट है, बैटरी का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी दोस्तों
2013 में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 2013 में। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो राजकृष्ण के द्वारा किया गया था, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर राजकृष्ण। नेक्स्ट है, रबात किस देश की राजधानी है दोस्तों? मोरक्को देश की राजधानी है रबात। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को देश की। नेक्स्ट है, रवांडा की राजधानी कहां है दोस्तों? किगाली में है रवांडा की राजधानी। कहां है? किगाली में है रवांडा की राजधानी। नेक्स्ट है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था दोस्तों खासी विद्रोह का नेतृत्व। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर तीरथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? तो जॉन द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर जॉन द्वितीय। नेक्स्ट है, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है दोस्तों? बहिर्मंडल है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो याद रखना 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पिन वैली पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है पिन वैली पार्क, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो रोमुलस व्हाइटेकर ने की थी मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर रोमुलस व्हाइटेकर। नेक्स्ट, यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ? तो फिलिस्तीन में हुआ यहूदी और ईसाई धर्म का उदय, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर फिलिस्तीन। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोलकाता। नेक्स्ट है, पृथ्वी सिंह कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है दोस्तों पृथ्वी सिंह कप का संबंध, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर पोलो। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है दोस्तों छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो 1973 में प्रारंभ की गई थी टाइगर परियोजना, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1973। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को कब शुरू किया गया? सितंबर 2017 में शुरू किया गया, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो 2 बार लूटा था शिवाजी ने सूरत को, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 2 बार। नेक्स्ट, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया दोस्तों? तो 1974 में 1974 में मनाया गया पहला विश्व पर्यावरण दिवस, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1974। नेक्स्ट, केंद्रीय खनन संस्थान कहां पर स्थित है? धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन संस्थान, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर धनबाद। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया दोस्तों? तो गुप्त काल में किया गया। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया? गुप्त काल में किया गया। नेक्स्ट है, भारत के देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1892 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी दोस्तों, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? तो अग्नाशय से होता है दोस्तों, ठीक है, अग्नाशय से होता है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिली की राजधानी कहाँ है?
चिली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो सेंटियागो में है। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो में। नेक्स्ट है, गारो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेघालय राज्य से है गारो जनजाति का संबंध। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेघालय। नेक्स्ट है, देखिए शेख आलम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है दोस्तों? तो शेख आलम हवाई अड्डा है श्रीनगर में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, श्रीनगर। नेक्स्ट है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो इंदौर में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंदौर। नेक्स्ट है, खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो मेघालय राज्य से है खासी जनजाति का संबंध। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेघालय। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया? 1951 में, 1951 में किया गया प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टावर ऑफ साइलेंस कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है दोस्तों टावर ऑफ साइलेंस। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुंबई। नेक्स्ट है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत पर है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अरावली पर्वत। नेक्स्ट है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो याद रखना दोस्तों कहां है सोन नदी का उद्गम स्थल? एमपी में, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी पर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे। तो कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 7 अगस्त 1906। नेक्स्ट, विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था दोस्तों? 1912 में डूबा था विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1912 में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लखनऊ। नेक्स्ट है, गलेथा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो ये अंडमान निकोबार में अवस्थित है गलेथा राष्ट्रीय पार्क। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोकसभा के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर को जानते हैं, जीवी मावलंकर को। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी के प्रवाह का मापक क्या है दोस्तों? तो पानी के प्रवाह का मापक है क्यूसेक। क्यूसेक है पानी के प्रवाह का मापक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्यूसेक। नेक्स्ट है, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो दोस्तों अध्यक्ष देता है संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अध्यक्ष। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमृतसर। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन कराता था? तो हर 5वें वर्ष में धार्मिक सम्मेलन कराता था हर्षवर्धन प्रयाग में, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 5वें वर्ष में। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मक रथों का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था राजस्व सुधारों को, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था दोस्तों नवरोज पर्व को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बलबन। नेक्स्ट है, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? कोलंबिया नाम था कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कोलंबिया। नेक्स्ट, विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो याद रखना संसद में निहित होती हैं विधायी शक्तियां। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री शादी सगुन योजना को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों
9 अगस्त 2017 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना को। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं दोस्तों? समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, समताप मंडल। नेक्स्ट, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1987 में हुई थी अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में। देखिए माले किस देश की राजधानी है? तो माले मालदीव देश की राजधानी है। माले मालदीव देश की राजधानी है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मालदीव। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो तिब्बत की मानसरोवर झील में है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर स्थित है दोस्तों? तो वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वाराणसी। नेक्स्ट, नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नायडू ट्रॉफी का संबंध शतरंज से। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शतरंज। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश के बैतूल में है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला में है युगांडा की राजधानी। कहाँ है दोस्तों? कंपाला में है युगांडा की राजधानी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी थे राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1999 में किया गया, 1999 में किया गया दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब शुरू किया? 18 अप्रैल 2017 में शुरू किया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 18 अप्रैल 2017 में। नेक्स्ट है, ओमान देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मस्कट में है दोस्तों। ओमान देश की राजधानी कहाँ है? मस्कट में। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों छत्तीसगढ़ के सिहावा में है महानदी का उद्गम स्थल। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को कब शुरू किया गया? 9 जून 2016 में शुरू किया गया दोस्तों भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुआम देश की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अगाना में है। अगाना में है गुआम देश की राजधानी। नेक्स्ट है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है, शेयर कर देंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन देखिए जबरदस्त है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में? अथर्ववेद में है जादू टोना का उल्लेख। किस वेद में? अथर्ववेद में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अथर्ववेद। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा, गुवाहाटी में। नेक्स्ट, दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में है दोस्तों दाबोलिम हवाई अड्डा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये विलियम वेडरबर्न ने की थी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, विलियम वेडरबर्न। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो 35 वर्ष निर्धारित है, 35 वर्ष। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 35 वर्ष। नेक्स्ट है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं?
ओंकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है दोस्तों कुनैन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सिनकोना। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाता है, किस रंग का दिखता है? तो काले रंग का दिखता है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, काला रंग। नेक्स्ट है, सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो चीन है सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट है, फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 1961 में, 1961 में की गई थी फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1961। नेक्स्ट है, थारू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से है थारू जनजाति का संबंध। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तराखंड। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? गंगोत्री में है गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया? 13 दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना को। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 13 दिसंबर 2016 को। विजय मर्चेंट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है विजय मर्चेंट ट्रॉफी का संबंध। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तिब्बत के मानसरोवर झील में है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गुज्जर जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य से है गुज्जर जनजाति का संबंध। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई थी दोस्तों? 1948 में, 1948 में हुई थी फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1948। नेक्स्ट, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में की गई थी फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1953। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को कब शुरू किया गया? तो 7 अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई? 1907 में शुरू की गई रेलवे मेल सर्विस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1907। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई थे दोस्तों महात्मा गांधी के सचिव। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महादेव देसाई। नेक्स्ट है, हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पानी का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोलॉजी में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पानी का अध्ययन। नेक्स्ट है, तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सीरिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? दमिश्क में है सीरिया देश की राजधानी। कहाँ है? दमिश्क में। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो महाबलेश्वर के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक में है। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, नासिक। नेक्स्ट है, फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मनीला में है फिलीपींस देश की राजधानी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मनीला। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है ग्राम पंचायत का चुनाव। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, लोअर संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? पेरिस में स्थित है लोअर संग्रहालय। लोअर संग्रहालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम राज्य से है लेप्चा जनजाति का संबंध। लेप्चा जनजाति का संबंध है सिक्किम राज्य से। नेक्स्ट,
भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो गुजरात राज्य से है भील जनजाति का संबंध। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मैग्नीशियम। देखिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया? तो 1948 में पारित किया गया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1948। नेक्स्ट है, आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeS2 होता है। क्या होता है? FeS2। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, FeS2। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन 1890 की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी किसने? फिरोज शाह मेहता ने की थी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फिरोज शाह मेहता। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है दोस्तों? तो ये कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों गुजरात राज्य में अवस्थित है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट है, जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट है, भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था भूगोल में द्वैतवाद का विकास। नेक्स्ट है, मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था पोलैंड में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पोलैंड। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग में है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नाटक का कुर्ग। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मऊ में है। कहां है? मध्य प्रदेश के मऊ में। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मऊ मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? जी हाँ दोस्तों, विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? औरंगजेब ने दी थी शिवाजी को राजा की उपाधि। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, औरंगजेब। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना को कब शुरू किया गया? 22 नवंबर 2017 में शुरू किया गया दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 22 नवंबर 2017। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नागपुर। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों हम्पी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तुंगभद्रा। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कथा श्रीध सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव भट्ट है दोस्तों कथा श्रीध सागर के रचयिता। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोमदेव भट्ट। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है महाबलीपुरम मंदिर। नेक्स्ट है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, मीणा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है मीणा जनजाति का संबंध। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 2 वर्ष का होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट है, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो लिली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो बाबा
नरहरि थे तुलसीदास के गुरु, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाबा नरहरि। नेक्स्ट है अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है अमरावती बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट है सोना का लैटिन नाम क्या है दोस्तों, ओरम नाम है सोना का लैटिन नाम, क्या नाम है, ओरम, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कब शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को शुरू किया गया दोस्तों अगस्त 2017 में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अगस्त 2017। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1936 में हुई दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट का संबंध है किससे, जी हाँ दोस्तों किससे है शारदा एक्ट का संबंध, तो ये बाल विवाह से है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाल विवाह से। नेक्स्ट है व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो व्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो कश्मीर के बेरीनागा में है झेलम नदी का उद्गम स्थल, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कनाडा कप का संबंध किस खेल से, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, टॉप क्वेश्चंस के साथ टॉप क्लास है, रोज क्लास में आना है और तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाना है, कभी भी इस क्लास को मिस मत करना, जी हाँ रोज क्लास में आइए, और जो 500 क्वेश्चंस के साथ ही हमारी 10 क्लास होने वाली हैं ये आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, 2-3 दिन बार आप एक क्लास को देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। कनाडा कप का संबंध किस खेल से दोस्तों, गोल्फ से है कनाडा कप का संबंध, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर गोल्फ। नेक्स्ट है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है आयरन कप का, आयरन शब्द का संबंध, माफी चाहता हूं, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर गोल्फ। नेक्स्ट है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो पंतनगर विश्वविद्यालय है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है वीर सावरकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है दोस्तों, तो पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर में, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा उदया राइज योजना को कब शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, 1 फरवरी 2018 में शुरू किया गया दोस्तों भारत सरकार के द्वारा उदया राइज योजना को, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1 फरवरी 2018। नेक्स्ट है गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ है, तो अमृतसर में है गुरु रामदास हवाई अड्डा, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर अमृतसर। नेक्स्ट है रोहल्ला राष्ट्रीय, देखिएगा रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। चलेगा नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा, तो याद रखना सभी 1951 में लगा राष्ट्रपति शासन पहली बार। नेक्स्ट है मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर है मेरा वतन पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर विष्णु प्रभाकर। देखिए राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, तो राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों औरंगजेब। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का विवरण है, तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर खारवेल। नेक्स्ट है देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी किसने, आनंद चार्लो ने की थी, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर आनंद चार्लो। नेक्स्ट है राल्फ पिच किसके शासनकाल में भारत आया था, अकबर के शासनकाल में आया था भारत में। नेक्स्ट है खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है, तो
तो महाराज की उपाधि से पुकारा जाता है दोस्तों खारवेल को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना को कब शुरू किया गया? 1 नवंबर 2016 में शुरू किया गया छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना को। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 1 नवंबर 2016 में। नेक्स्ट है लखनऊ शहर की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण जी ने की थी लखनऊ शहर की स्थापना, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर लक्ष्मण जी। नेक्स्ट है गोल घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो गोल घर की स्थापना 1786 में 1786 में हुई थी। नेक्स्ट है मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस में है मॉरिशस देश की राजधानी। नेक्स्ट है सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? रियाद में है सऊदी अरब की राजधानी। नेक्स्ट है मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति भवन में है मुगल गार्डन, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है यमुनोत्री में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर यमुनोत्री। नेक्स्ट है रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है रावी नदी का उद्गम स्थल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रों-बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे प्रसिद्ध चित्रों-बाज के चित्रकार। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी थी दोस्तों? तो अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने? अकबर द्वितीय ने, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है देखिए अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित थी? मोस्ट वीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो दोस्तों याद रखना अष्टप्रधान मंत्री परिषद का संबंध था शिवाजी से, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर शिवाजी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया दोस्तों 8 अप्रैल 2015 में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट है सकरवी रोग का संबंध किससे है? सकरवी रोग का संबंध दोस्तों मसूड़ों से है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर मसूड़ा। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 75 के तहत, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है दोस्तों? तो शोभ मंडल कहलाता है। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? शोभ मंडल कहलाता है, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर शोभ मंडल। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था दोस्तों? दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दार्जिलिंग। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं चंदन के वृक्ष सर्वाधिक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कर्नाटक। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों अरब प्रायद्वीप। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 108 में, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है अनायमुदी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना अनायमुदी नेशनल पार्क है केरल राज्य में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर केरल। नेक्स्ट है संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो संसार में दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 23 मार्च और
23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते संसार में दिन और रात, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेडी रतन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। लेडी रतन ट्रॉफी का संबंध सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हॉकी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो बांग्ला है दोस्तों। हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बांग्ला। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो याद रखना, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट है, तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु सोना है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बृहस्पति। नेक्स्ट है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक करें, शेयर नहीं क्या शेयर करें। तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी के समाधि स्थल को, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वीर भूमि। नेक्स्ट है, मिमटेल कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है दोस्तों? तो याद रखना, इटली देश का शेयर मूल्य सूचकांक है मिमटेल, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इटली। नेक्स्ट है, शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे? तो शिवाजी रामदास के शिष्य थे। किस मराठा संत के? रामदास के। नेक्स्ट है, धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो SHFJ मानिक शाह थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये प्राप्त है अनुच्छेद 253 में, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रहमतुल्लाह कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है रहमतुल्लाह कप का संबंध, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बैडमिंटन। नेक्स्ट है, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी मुगल काल में सरकारी भाषा, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1760 में, 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, चार्ल्स मेडकॉफ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष? 1975 में हुई थी, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1975। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है दोस्तों। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया था? 22 जनवरी 2015 में शुरू किया था, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड
राज्य में अवस्थित है? राजाजी नेशनल पार्क, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रेड इंडियन कहाँ की मुख्य जनजाति है? तो ये उत्तरी अमेरिका की मुख्य जनजाति है दोस्तों, रेड इंडियन, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। एस्किमो के बर्फ का मकान क्या? इग्लू। नेक्स्ट है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में अवस्थित है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी पर्वत दोस्तों ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण किसका है? ब्रह्मोत्थ पर्वत का, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों अरावली पर्वत, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 312 में है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्टिकल 312 312। नेक्स्ट है भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? एप्पल है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, एप्पल। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? 1972 में अंगीकृत किया था बांग्लादेश ने अपने संविधान को, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों 1972। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध खेल है जल्लीकट्टू, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। नेक्स्ट है राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध किससे? पोलो से, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पोलो। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट है किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? नीलम संजीवा रेड्डी का जो चुनाव है निर्विरोध किया गया था दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को, हेलोफाइट के नाम से, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हेलोफाइट। नेक्स्ट है वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? रेन गेज के नाम से जानते हैं वर्षा मापक यंत्र को, किस नाम से? रेन गेज के नाम से। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया था दोस्तों? 9 मई 2015 में शुरू किया था केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 9 मई 2015। नेक्स्ट रामगंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1936 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है दोस्तों बाईचुंग भूटिया का संबंध, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। आईपीसी किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो आईपीसी मैक्सिको देश का शेयर मूल्य सूचकांक है, किस देश का है? मैक्सिको का, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मैक्सिको। नेक्स्ट साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है दोस्तों? साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो पिन का पूर्ण रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है सुमात्रा द्वीप कहां पर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया में। कहां स्थित है दोस्तों? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 123 देता है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत की नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1991 में शुरू की गई भारत में नई उदार औद्योगिक नीति। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? तो प्रतिभूति घोटाले की जांच से है जानकी रमन समिति का संबंध, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रतिभूति घोटाला। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो सानिया मिर्जा का संबंध याद रखिएगा टेनिस खेल से, किस खेल से? टेनिस से, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टेनिस। नेक्स्ट है क्लासिक
कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? पोलो से है। क्लासिक कप का संबंध सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पोलो। नेक्स्ट, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोलकाता। नेक्स्ट है, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? मेघालय राज्य से है जयंतिया जनजाति का संबंध। नेक्स्ट है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है अमेजन नदी। नेक्स्ट है, एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है दोस्तों, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आंख। नेक्स्ट है, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का? पश्चिम बंगाल राज्य का है जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, रा किस देश की गुप्तचर संस्था है दोस्तों? तो भारत देश की गुप्तचर संस्था है रा, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 में है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्टिकल 169। नेक्स्ट है, काला झंडा किसका प्रतीक है दोस्तों? तो विरोध प्रदर्शन का प्रतीक है काला झंडा, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है अजंता की गुफा का संबंध। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसको सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? मुंबई से 1942 में, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई, 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, महाप्रयाण घाट का संबंध किससे है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है महाप्रयाण घाट का संबंध। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? स्ट्राम्बोली को जाना जाता है भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य की मूल निवासी थी? हरियाणा राज्य की मूल निवासी थी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नारायण घाट का संबंध किससे है? गुलजारी लाल नंदा से है दोस्तों नारायण घाट का संबंध। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई? 1882 में, 1882 में की गई, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु से प्राप्त की जाती है दोस्तों ठोस की शुद्धता, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गलनांक बिंदु से। नेक्स्ट है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो चाइनीजों ने विकसित किया था लिखने की कला को सर्वप्रथम, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, चाइनीजों ने। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना क्यूमर्स था दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्यूमर्स। नेक्स्ट है, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं सबसे कम वन, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राज्य वंशों ने शासन किया? तो दोस्तों कुल 5 राज्य वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत के तहत, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कुल 5 राज्य वंशों ने शासन किया। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल मछली है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ब्लू व्हेल मछली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो कंगारू एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है दोस्तों? तो भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है दोस्तों भारतीय रेल संग्रहालय, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? जर्मनी देश से संबंधित है कार्ल मार्क्स।
बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? खिज़र खां को माना जाता है दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर खिज़र खां। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना को कब शुरू किया था? तो ये किया 1 जुलाई 2015 में शुरू, 1 जुलाई 2015 में, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, विल्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। विल्स ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट है, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है दोस्तों? तो वर्षा ऋतु में होता है पौधे का विकास सबसे अधिक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर नसरुद्दीन महमूद, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार राज्य में अवस्थित है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 333 में, आर्टिकल 330 में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चरक किसके दरबार में प्रमुख चिकित्सक थे? जी हां, कनिष्क के दरबार में प्रमुख चिकित्सक थे चरक, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर कनिष्क। नेक्स्ट, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों पर्यटन दिवस, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ? किस वर्ष? 1936 में, 1936 में पृथक हुआ उड़ीसा राज्य बिहार से। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव कौन सा है? तो बलू व्हेल है सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं? आयरन के प्रमुख स्रोत हैं पालक के पत्ते, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों आयरन। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर घग्गर। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर विश्वामित्र। नेक्स्ट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ये दोस्तों कोयंबटूर में स्थित है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कोयंबटूर। नेक्स्ट, तारों का रंग निर्भर करता है किस पर? तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड है इंग्लैंड की मुद्रा। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में कब हुआ था? कटक उड़ीसा राज्य में है और 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा, नेक्स्ट है जबरदस्त है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर करवाया गया था? तो फल्गु नदी के तट पर करवाया गया था विष्णुपद मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? ताला उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, प्रोटियम ड्यूटेरियम व ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना सभी, क्या नाम था? सदाकौर नाम था रणजीत सिंह की संरक्षिका का, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर सदाकौर।
नेक्स्ट है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 63 से संबंधित है दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद 18 करता है उपाधियों के अंत की घोषणा? तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों ही दोस्तों प्रयुक्त होती हैं गैस वेल्डिंग में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है मुखबरात। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है आराम हराम है, यह किसका नारा है दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है, आराम हराम है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में बनाती है नर्मदा नदी अपना मुहाना। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट है सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? तो गंगा नदी में आकर गिरती है सोन नदी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गंगा नदी। नेक्स्ट है ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है दोस्तों? तो खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है ताप्ती नदी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट है शिवाजी की मां का नाम क्या था? तो जीजीबाई नाम था। क्या था? जीजाबाई। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? त्वचा का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अल-ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था दोस्तों। ठीक है, अल-ब्रूनी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पंडवानी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है पंडवानी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? चौधरी चरण सिंह से है किसान घाट का संबंध। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद करके कहां भेजा गया? रंगून में भेजा गया था दोस्तों। कहां भेजा गया? रंगून में भेजा गया। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रंगून। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहां स्थित है? कहां? जापान में स्थित है प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, जापान। नेक्स्ट भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है दोस्तों भोजन का पाचन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुंह से। नेक्स्ट है घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट नाम है घाना का पुराना नाम। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? 1992 में बनाया गया। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1992। नेक्स्ट है डो जोन्स कहां का शेयर मूल्य सूचकांक है दोस्तों? न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है डो जोन्स। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट है लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों गुजरात है। ठीक है ना, लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। नेक्स्ट है नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो यूएसए का शेयर मूल्य सूचकांक है नास्डैक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट
हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो कन्नौज को बनाया था हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कन्नौज। नेक्स्ट है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो ये 256वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ गोवा राज्य का निर्माण। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 56वां संविधान संशोधन। देखिए नेक्स्ट है श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई पोआइज है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर पोआइज। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? 1975 में घोषित किया गया दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1975। नेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर सलमान रुश्दी। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 66 में आर्टिकल 66 में बताया गया है दोस्तों। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर अनुच्छेद 66। नेक्स्ट शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों शहीद दिवस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 30 जनवरी। नेक्स्ट राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे हैं राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक। तो बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं भारत एक खोज के लेखक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पुरो का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? जौनपुर नगर को कहते हैं पुरो का सिराज। नेक्स्ट है अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.5 होता है अम्लीय भूमि का पीएच मान। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 6.5। नेक्स्ट है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी नाम था। ठीक है चलेगा। नेक्स्ट कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है दोस्तों द्वितीय प्रदूषक। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है दोस्तों? तो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर बेसाल्टिक चट्टान। नेक्स्ट है किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो सोना को कहते हैं धातुओं का राजा। नेक्स्ट है कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील याद रखना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है डल झील। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी विलियम वेडरबर्न ने। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो अजरबैजान देश की राजधानी बाकू में है। कहाँ है दोस्तों? बाकू में है अजरबैजान देश की राजधानी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर बाकू। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब शुरू किया गया? तो 25 मार्च 2020 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ दोस्तों? तो 1937 में अलग हुआ भारत से बर्मा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है गोल्डन पैगोडा मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो गोल्डन पैगोडा मंदिर याद रखिएगा म्यांमार में है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर म्यांमार। नेक्स्ट है समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में दोस्तों आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है समुद्री घास में? आयोडीन। नेक्स्ट है मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहा जाता है दोस्तों मानचित्र के अध्ययन को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था?
1760 में, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ था, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, लेबर पार्टी। नेक्स्ट जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो निप्पन के नाम से जाना जाता था जापान को पहले, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, निप्पन। नेक्स्ट है आई डेयर किनकी आत्मकथा है? तो आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है दोस्तों, किसकी है? किरण बेदी की। नेक्स्ट है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो याद रखना किसने किया? अकबर ने किया सती प्रथा को रोकने का प्रयास, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 23, जी हाँ दोस्तों मोस्ट यूवीआई क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 1994 में, 24 अप्रैल 1994 में किया गया, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में। नेक्स्ट है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। नेक्स्ट है आयरलैंड देश की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? डबलिन नाम है आयरलैंड देश की राजधानी का, क्या नाम है? डबलिन, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, डबलिन। नेक्स्ट है बेल्जियम देश की राजधानी कहां है दोस्तों? तो बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में, कहां है? ब्रुसेल्स में है बेल्जियम देश की राजधानी। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? कौन थे? अब्दुल रहीम खान, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम के रचयिता, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है शेषनाग झील, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया? 23 जुलाई 2019 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना को, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है बेलूर मठ को किसने स्थापित किया था? तो अली बंधु ने, किसने स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था दोस्तों बेलूर मठ को, माफी चाहता हूं, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अली बंधु ने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों? 3 प्रकोष्ठ होते हैं मेंढक के हृदय में, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 3 प्रकोष्ठ। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1890 की अध्यक्षता किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी दोस्तों, याद रखना 1890 की अध्यक्षता, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों? तो लाइसोसोम में याद रखेंगे सभी 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाए जाते किस राज्य में? नागालैंड में, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, नागालैंड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है?
तो ये है हैदराबाद में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो मालदीव है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर मालदीव। नेक्स्ट है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, कौन सा यूरोप है दोस्तों जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर यूरोप। तो मेरे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है सभी मेरे शेयर दें, सभी मेरे दोस्त मेरे साथ ही मेरे भाई बहन सभी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पहली बार जो क्लास में आए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सभी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, बहुत जल्द अगला पार्ट आ रहा है, किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है अगर तैयारी मजबूत करनी है। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।